नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस विशेष कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल में आप सबका स्वागत है। वैसे आज का ये जो कार्यक्रम है ये सियासी चाल भूचाल का चूंकि हमारा रेगुलर फीचर है इसलिए इसका टाइटल आपको एज इट इज बताया गया है, लेकिन आज का जो कार्यक्रम है ये फोकस्ड है। हमने इसको सेंट्रिक किया है आजादी के 75 सालों के ऊपर। हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं और 75 साल के इस आयोजन में आजादी का अमृत महोत्सव हम पूरा देश मना रहा है। हम आज की बातचीत करना चाहते हैं कि आजादी का ये जो अमृत है ये कितना अमृत मिला है हमको। 75 सालों में हमने क्या कुछ पाया है, क्या कुछ खोया है, क्या हमारे लक्ष्य थे जब हमारा देश आजाद हो रहा था, और जो हमारे आजादी के लिए जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लड़ाई लड़ रहे थे ब्रिटिश हुकूमत से, उस लड़ाई के पीछे उनके क्या सपने थे, किस तरह का भारत उन्होंने देखा था, किस तरह के भारत के निर्माण की परिकल्पना उन्होंने की थी, किस तरह के स्वराज्य की परिकल्पना उनकी थी और किस तरह की स्वाधीनता उनको चाहिए थी। क्या इन 75 सालों में हमने वो स्वराज्य और वो स्वाधीनता प्राप्त की है? क्या आजादी के मायने हमको आज भी समझ आए हैं? किस तरह की आजादी हमको इन 75 सालों में मिल सकी है? क्या अंग्रेज के राज के मुकाबले में आज जो राज करने वाले जो लोग हैं, कहा जाता है कि गोरे अंग्रेजों की जगह अब भूरे अंग्रेजों ने ले ली है, यह बात कितनी सही है? और इन 75 सालों में देश के आम आवाम को, आप हमको क्या कुछ इस तरह की आजादी का कोई एहसास हुआ है जो कि हमें होना चाहिए था, या कि विश्व के जो अन्य देश हैं जहां आजादी के जो पैरामीटर्स हैं वो कितने अलग हैं और हमारे कितने अलग हैं? इसके ऊपर भी आज हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ बातचीत के लिए लगभग 6 दशक से लगभग 60 सालों से देश की राजनीति में सक्रिय भूमिका रखने वाले, राजनीति में चाणक्य कहलाने वाले पूर्व मंत्री चंद्रराज सिंह भी हमारे साथ हैं। उनसे हम जानेंगे, चूंकि देश की आजादी के तुरंत बाद से चंद्रराज जी सक्रिय हैं और पॉलिटिकल माहौल को उन्होंने नजदीक से देखा है, किस तरह की पॉलिटी हमारे देश में चल रही है। आजादी के वक्त में जो लोग थे जिन्होंने आजादी ली थी, उनसे भी चंद्रराज जी का काफी निकट का संवाद रहा है, निकट के मेलजोल रहे हैं। तो आज उनसे हम इन डिटेल बातचीत करेंगे कि किस तरह का माहौल वो देखते हैं और क्या उनके अनुभव हैं। तो चलिए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत और हमारे गेस्ट चंद्रराज सिंघवी का हम स्वागत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है। धन्यवाद सुभाष जी, धन्यवाद। तो बिना किसी और भूमिका के हम सीधे आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आजादी के इन 75 सालों को आप किस तरह से आंकते हैं, किस तरह से मापते हैं? मैं 75 साल की आजादी को आरंभ करूं तो मैं उस समय 4 साल का था जब भारत आजाद हुआ, और करीबन 15 साल की उम्र से मैं राजनीति में पूर्ण रूप से सक्रिय रहा हूं। मैंने वो नौजवान पीढ़ी देखी है जिसको नेहरू जी को चाचा कहते थे, और जवाहरलाल जी अपने घर पर बुला करके उन नौजवानों को चाय पिलाया करते थे। मैंने सी राजगोपालाचारी की इस पार्टी के साथ काम किया है जिसका मीनू मसानी और एडी श्रॉफ जैसे प्रकांड विद्वान नेतृत्व किया करते थे, जिसमें महारानी गायत्री देवी, महाराजा लक्ष्मण सिंह, राजा मान सिंह जैसे लोगों का वर्चस्व था। मैंने वो भी देखा है। 75 साल की आजादी के इस संघर्ष के बाद अगर समापन करना चाहूं तो एक लाइन में किया जा सकता है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। क्या नहीं देखा हमने? युद्ध देखा, शांति देखी, संघर्ष देखा, विकास देखा, योजनाएं देखी, अपने देश की बढ़ती हुई चरम सैनिक शक्ति देखी। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री, हमने क्या नहीं देखा? हमने नेहरू का वो वक्त देखा जब भारत के विकास के लिए उन्होंने एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना करके बाबा रिसर्च सेंटर की स्थापना की थी। हमने इंदिरा गांधी का वो जमाना देखा है 1 लाख दुश्मनों को सरेंडर कराने के बाद माफ करके छोड़ दिया गया था। हमने अटल जी का वो जमाना देखा है जिसने रोड क्रांति के अंदर भारत को दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट रोड कंट्री बना दिया है। हमने लाल बहादुर शास्त्री का वो जमाना देखा जो जय जवान जय किसान के नारे से
इस भारत की अंतरात्मा को प्रफुल्लित करता रहता था। उसके बाद हमने नरसिम्हा राव का वो शांत पीरियड देखा है, जो मौन रहकर सब कुछ कहते थे। उसके बाद में आए मोदी जी। मोदी जी ने तो आकर के चमत्कार ही कर दिया। मोदी जी ने 75 साल से भारत की जनता की जो प्रबल आकांक्षा थी कि कश्मीर के अंदर 370 हटाई जाए, उसको हटा दिया। बधाई है मोदी जी आपको। उसके बाद था राम मंदिर, क्योंकि जब महात्मा गांधी मरे थे तो उनके मुंह से भी अंत में हे राम शब्द ही निकला था। तो राम मंदिर आखिर बनने लग गया, करीब करीब बनता जा रहा है। इसके लिए मोदी जी बधाई के पात्र हैं। उसके बाद में चाइना ने हमें आग दिखाई, और आज चाइना हमें आग दिखाने की क्षमता नहीं रखता है। पाकिस्तान तो कुछ है ही नहीं, वो तो हमारा चुनबैया कंट्री मात्र है। ये हमारे भारत की सेना, हमारी भारत की नेवी, हमारी भारत की आकाशीय सेना, हमारी भारत की पदातिक सेना, इस सेना में इतनी बड़ी ताकत मोदी जी ने फूंक दी है कि आज दुनिया के सबसे मजबूत राष्ट्रों में मेरे राष्ट्र की सेना है, आपके मेरे राष्ट्र की सेना है। मोदी जी आपको इसके लिए बधाई दी जा सकती है। मैं कहता हूँ इससे ज्यादा क्या होगा। अमेरिका में आधे से ज्यादा डॉक्टर हमारे यहाँ के लड़के पढ़ के काम कर रहे हैं। आज हमारा आदमी इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर की लड़ाई में है। हमारी एक महिला राष्ट्रपति भवन अमेरिका के अंदर आदि अधिनायक है। ये सब क्या है? आजादी के बाद की लड़ाई है। जब आजाद हुआ था ये देश, तब उस वक्त तक हम स्टूडेंट थे और कॉफी हाउस में जाते थे। मैंने एक भी साहबे वाले को कॉफी हाउस पर नहीं देखा। और आज तो 5 स्टार होटलों के अंदर किसानों की भरमार है। किसान कमा रहा है। वो भूल गए वो भारत का वक्त जब PL 480 के अंदर अमेरिकन व्हीट ला करके हमारी भूख मिटाया करते थे। आज हम व्हीट विदेशों में बेचने के लायक हो गए हैं। हमारी क्या क्षमता नहीं बढ़ी। आजादी के इस पर्व को हम 75वें साल में गर्व के साथ मना सकते हैं, अहंकार के साथ मना सकते हैं, संतोष के साथ मना सकते हैं, प्रेम के साथ मना सकते हैं। ठीक है, छुटपुट लड़ाइयां होती रहती है, उसमें उससे कोई राष्ट्र का इतिहास नहीं बदलता है। अभी अभी कुछ ऐसी बातें भी हुई है लोकतंत्र के अंदर। दुनिया का सबसे विकसित, सबसे महान, सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर, सबसे स्थायी, वन साइडेड चलने वाला लोकतंत्र आज है कहीं विश्व में तो भारतवर्ष में है। भारतीय लोकतंत्र से अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस को भी सबक लेना पड़ सकता है। इतना शानदार हमारा लोकतंत्र है। हमने लोकतंत्र को कभी घायल नहीं किया, हमने लोकतंत्र को कभी उदास नहीं होने दिया। लोकतंत्र मुस्कुराता रहा, देश आगे चलता रहा। सुभाष जी, इस देश के विकास की काल की कोई अवरुद्ध कर नहीं सकता। मैं आपसे 2 बार पाकिस्तान से लड़े, दोनों बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। चाइना ने हमारे साथ नेहरू के हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के साथ गद्दारी की, और आज उसकी भी हिम्मत नहीं है कि भारत की आवाज उठाकर देख ले। इसलिए मैं कहता हूँ 75 साल का ये इतिहास हमारा स्वर्णिम इतिहास है। ये लोकतंत्र का स्वर्णिम इतिहास है, ये सैनिक शक्ति का स्वर्णिम इतिहास है, ये आपसी भाईचारे का स्वर्णिम इतिहास है, ये भारतीय जनता के स्वाभिमान का स्वर्णिम इतिहास है। केवल स्वर्णिम ही स्वर्णिम है और कुछ नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप बता सकते हैं एक भी पॉइंट जहां पीछे रहे हो? अब ठीक है, लोकतंत्र के अंदर सरकारें बनती रहती है, सरकारें बिगड़ती रहती है, कभी कोई सत्ता में आता है, कभी कोई सत्ता में जाता है। किसान का एक बेटा राष्ट्र का उपाध्यक्ष बन सकता है। मुसलमानों को भी हमने राष्ट्रपति बनाया, हमने किसको नहीं दिया? आजादी ने हर तबके को, हर अभी मुर्मू जी को जो देश का राष्ट्रपति बनाया है। आदिवासी जिंदाबाद हो गए तो हमने आदिवासियों का ध्यान रखा, हमने हिंदुओं का ध्यान रखा, हमने जाकिर हुसैन जैसों को बना करके अल्पसंख्यकों का ध्यान रखा। सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण सहयोग, सर्वांगीण भागीदारी, सबको एक साथ लेकर चलना, एक साथ मोहब्बत में रहना, एक साथ जीना। टकराव तो होता ही रहता है, बर्तन भी पाक पड़े रहते हैं तो कंकर आ जाते हैं, पर उनको फेंका नहीं जाता है। मैं कहता हूँ कश्मीर के मामले को जिस ढंग से मोदी जी ने हल किया है, दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। मोदी जी आपने कमाल कर दिया। 370 की धारा तोड़ी। लोग कहते थे खून कच्चा हो जाएगा, एक कतरा खून नहीं हुआ। पाकिस्तान ने हमारे साथ गड़बड़ की तो कारगिल की लड़ाई में मुंह तोड़ जवाब दे दिया। ऐसा जवाब कि पाकिस्तान छड़ी का दूध भूल गया। हम गए दुनिया में क्रिकेट के जग में, तो हमने तेंदुलकर को ले दिया।
हम गए गायन के धर्म में तो लता मंगेशकर को दे दिया, हम गए सिपाहियों के धर्म में तो बहादुर सिंह और मेजर शतान सिंह को दे दिया। ये सब किसकी देन है? 50 वर्ष की आजादी की देन है। मैं इधर से किसी को नहीं देता। हमारे हर प्रधानमंत्री ने कुछ न कुछ तो विचित्र और अच्छा काम किया है। सबसे ज्यादा मैं मानता हूं अगर किसी ने काम किया है तो पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने किया है। नरेंद्र मोदी के बारे में कई लोग आलोचना करते हैं तो मुझे दया आती है उन पर। आप मुझे बताइए विश्व में क्या कोई ऐसा प्रधानमंत्री है? था एक जवाहरलाल नेहरू, जब कहा जाता था कैनेडी क्रुश्चेव और नेहरू की जोड़ी विश्व की राजनीति चलाएगी। आज कहा जाता है विश्व की राजनीति में राय देने का अधिकार, विश्व को समझाने का अधिकार, आपसी झगड़े मिटाने का अधिकार, यूक्रेन और रूस के बीच भी मित्रता की बात करने का अधिकार, ये अधिकार किसी को है तो नरेंद्र मोदी को है। इसलिए मैं चाहता हूं हमारे सभी प्रधानमंत्रियों की श्रेणी के अंदर सभी श्रेय के पात्र हैं, लेकिन इतना 8 साल का जो समय है वो कमाल का समय है, इसे भुलाया नहीं जाता। हम लोग कहते हैं, आप बताइए सुभाष जी, आपका क्या विचार है इन विचारों पर? हम आपसे एक जानकारी ये चाहते हैं व्यूअर्स की जानकारी के लिए, क्योंकि आपने अंग्रेजी राज जब गया उसकी परछाई लगभग देखी है, लेकिन कहा यह जाता है कि वो परछाई अभी भी हमारे सिस्टम पर कायम है और जो इंस्ट्रूमेंट है राज करने के वो वही हैं जो ब्रिटिश हुकूमत के जमाने के थे। इनमें कितना बदलाव देखते हैं आप? आप सही बोलते हो, मगर मैं एक बात पूछना चाहता हूं। अंग्रेजों ने 300 हैसियत से 300 वर्ष तक राज किया, हमारे यहां संख्या बढ़ गई। अंग्रेजों ने अगर मान लीजिए राज किया तो सारी खराबियां तो नहीं थी, कुछ तो अच्छाइयां थी उनमें, हम उनको क्यों छोड़े? अगर अंग्रेजों ने राज किया और ब्यूरोक्रेसी में जान डाली तो हम भी ब्यूरोक्रेसी को बुरा मौका देने रखते हैं, तो बुराई क्या है? लेकिन परछाई नहीं है। हमारा तो प्योरली भारतवर्षीय राष्ट्रवादी, हिंदुत्ववादी, सनातनवादी देशभक्ति का शासन है। अब इस पर कुछ लोग दर उधर कर लेते हैं, बदमाशियां कर लेते हैं, छूट जाते हैं, भाग जाते हैं, रूठ जाते हैं, उनको मनाया भी जाता है, मगर ऐसा नहीं है कि हम अंग्रेजों की परछाई पर चल रहे हैं। अंग्रेजों ने कभी लोकतंत्र की एबीसीडी नहीं सीखी, हम तो एबीसीडी लोकतंत्र की लेके चल रहे हैं। अगर हम अंग्रेजों की परछाई होते तो हम लोकतंत्र के मसीहा नहीं बनते। अगर अंग्रेजों की परछाई होते तो सैन्य शक्ति नहीं बनते। अगर अंग्रेजों की परछाई होते तो विश्व के अन्य राष्ट्रों में हमारा प्रभाव नहीं होता। अगर अंग्रेजों की परछाई होते तो इंग्लैंड के अंदर प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं बनता। इसलिए ये कहना गलत है। अंग्रेजों ने, अगर हमने अंग्रेजों से कुछ सीखा अच्छी बात, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, क्यों नहीं करना चाहिए? जब हमने हिंदी अंग्रेजी का प्यार करते करते हिंदी को कहां से कहां पहुंचा दिया। आज संस्कृत पर शिक्षा हो रही है, लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी विद्वान पढ़ रहे हैं, हिंदी कवियों की संख्या बढ़ रही है। अरविंद, आज महर्षि अरविंद, इनके आश्रम की जगह जगह पहुंच हो रही है। विवेकानंद के नाम पर 50 स्कूलें खोली गई है। हमने कौन सा किसी अंग्रेज के नाम पर खोली या एलिजाबेथ के नाम पर खोली? हमने ऐसा कुछ नहीं किया। इसलिए मैं इस अंग्रेजों की परछाई की बात को केवल इस हद तक मानता हूं कि अगर किसी पड़ोसी में भी कोई अच्छाई है तो स्वीकार करना गुनाह नहीं है, लेकिन उसका पिछले को बनना गुनाह है। और आप भी मानोगे कि हम किसी भी सरकार, किसी भी पुराने शासन, चाहे वो मुगलिया शासन हो, चाहे अंग्रेजों का शासन हो, चाहे किसी का शासन हो, उसके पिछले को नहीं बने हैं। हमने हमारे स्वाधीन लोकतंत्र की रक्षा की है, हमने हमारे स्वाधीन शासन तंत्र की रक्षा की है। आज हम दुनिया की बहुत बड़ी ताकत है, हम दुनिया के सबसे बड़े युद्धपोत बनाते हैं। आज दुनिया में अंग्रेजों ने हमको कभी पनडुब्बी बनाने का शिक्षा नहीं दी, हम बना रहे हैं ना। कभी हवाई जहाज बनाने की शिक्षा नहीं दी, हम बना रहे हैं ना। अंग्रेजों को हमने बहुत पीछे छोड़ दिया है। अंग्रेज मिल्कियत से बहुत आगे जा चुके हैं। हाँ, कुछ बातें हैं सिद्धांतिक जिसमें हम लोगों ने मार खाई, जैसे दल बदल का कानून हम बता नहीं सके। भजनलाल ने शुरुआत की थी, नीतीश कुमार ने सीमा कायम कर दी। ये बातें हैं, मगर ये इंटरनल बातें हैं। इसमें शासन में कोई परिवर्तन की बात नहीं है, चापलूसी की बात नहीं है। हमारे यहाँ भी कुछ नेता लोग हैं जो आला कमान की चापलूसी से जिंदा रह जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो संघर्ष भी करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो विद्रोह भी कर देते हैं। मगर इस बात से ये नहीं साबित होता कि हम अंग्रेजों के पितृ या गुलाम हैं। राइट। एक चीज हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा आपने भी कहा कि स्वाधीन है हम और हमारा सिस्टम स्वाधीन है, ठीक बात है, लेकिन जो लक्ष्य थे, जो लड़ाई के टाइम, जो आजादी की जो लड़ाई चल रही थी, उस वक्त जो
हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके जो लक्ष्य थे या जनता के लक्ष्य थे कि भाई ये ब्रिटेन की हुकूमत जाएगी, ब्रिटिश महाराजा महारानी की हुकूमत जाएगी और हमारा राज आएगा, तो जो हमें बताया गया था उस वक्त कि भाई आपका ग्राम स्वराज्य की बात उस समय चली। महात्मा गांधी ने भी कहा कि ग्राम स्वराज्य होना चाहिए, एक बात जो कि भारत का मूल ढांचागत एक व्यवस्था हो सकती थी, उसको हमने दरकिनार किया। दूसरी बात यह कि आज भी यदि हम देखें 75 साल में हमारे साथ जो लगभग आजाद हुए थे देश, उनमें और भारत में इतना बड़ा डिफरेंस है कि लाखों लोग आज भी दर दर भटक रहे हैं न्याय के लिए। कोर्टों में इतने मुकदमे पेंडिंग हैं क्योंकि वो अंग्रेजी कानून आज भी हम ढो रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, जेलें भरी हुई हैं, उनका भी कोई हिसाब किताब नहीं, वही फाइलें मोटी हो जाती हैं और फिर चलता रहता है मामला। स्वास्थ्य के हिसाब से देखें तो आज भी हमारे स्वास्थ्य की बड़ी प्रॉब्लम है, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, और इसके अलावा भी इतनी ज्यादा और भी बातें हैं जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो। आज पब्लिक को जो आम सुविधाएं हैं उनको लेकर भी संघर्ष करना पड़ रहा है। ये जो 75 साल हैं इनका आकलन आप किस तरह से करते हैं, एक बात। और दूसरी बात कि आजादी का जो एक कॉन्सेप्ट है दिमाग में, क्या हम वाकई अपने आप को आजाद समझते भी हैं क्या? हम सुभाष आजाद तो है ही। जहां तक आजादी के प्रशासन का सवाल है, हमारे यहाँ लोकतंत्र के अलावा विधानसभा से लेके लोकसभा तक, संसद तक, कानून में और न्याय में सुप्रीम कोर्ट तक हमें आजादी दी है ना। अब रहा सवाल भुखमरी का। साहब सवारा एक ही कमजोरी रही कि आजादी बढ़ गई। आप कल्पना करो कि 1947 जितनी आजादी आज होती तो हम खाने में सरप्लस होते, पीने में सरप्लस होते, कपड़ों में सरप्लस होते, शक्कर में सरप्लस होते, नमक में सरप्लस होते। हमारी एक ही कमजोरी रही जिसका किसी शासन ने इलाज नहीं किया, वो है बढ़ती हुई आजादी। आप मुझे ये आबादी की जो बात आप कर रहे हैं, तो हम चाइना का उदाहरण आपके सामने रखना चाहेंगे। चाइना के पास भी आपसे ज्यादा आबादी रही है, इसके बावजूद वो तरक्की कर गया। चाइना का क्षेत्र हमसे 4 गुना ज्यादा है, आजादी 4 गुना नहीं है। चाइना का क्षेत्रफल 4 गुना ज्यादा है। और चलिए फिर हम आपसे एक उदाहरण पे बात करते हैं। एक उदाहरण देते हैं, इंग्लैंड का। बात अलग है साहब। इंग्लैंड का क्षेत्रफल उतना है, आप परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो भारत के पास जितना क्षेत्र है उसका 10 टाइम्स कम क्षेत्रफल उसका है और 10 टाइम्स कम ही पॉपुलेशन है। इस हिसाब से यदि आप देखें तो इंग्लैंड भी आपसे तो बराबर की आबादी लेके बैठा हुआ है, फिर भी आपसे ज्यादा बढ़िया लिविंग स्टैंडर्ड है। इंग्लैंड तो विश्व की शक्ति था हम आजाद हुए जब। इंग्लैंड ने तो हिटलर से टक्कर ली थी और चर्चिल के नेतृत्व में हिटलर को हराने में इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस का योगदान था। हमसे कौन लड़ा, कौन टकराया? हमने सबको मारा है। हमने पाकिस्तान को 2 बार सबक दिया है, जबकि पाकिस्तान के साथ दुनिया भर के आधुनिक हथियार थे। हमने चीन को भी सबक दे दिया है। मैं कभी भारत के प्रति इन 75 वर्षों के इतिहास को आशाजनक इतिहास मानता हूं। आपकी बात सही है, हम बेरोजगारी नहीं मिटा सके, हम नौकरियां नहीं दे सके, हम विकास नहीं कर सके, बहुत सी कमियां और कमजोरियां हैं, पर जो प्राप्त किया वो कम है क्या? किसान का सपना था मैं राज में आऊं, तो हमने किसान को प्रधानमंत्री तक का पद दिया। हमारे पास में अल्पसंख्यकों का था, तो भारत में हमने अल्पसंख्यकों को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पद तक पहुंचाया है। ऐसी बात नहीं है सुभाष जी। अगर अपने में ही आत्मविश्वास की कमी हो जाए तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। आप क्या कोई आपकी तरफ से क्या सुझाव रखना चाहेंगे कि हमारे देश के लोगों को, हमारे देश को और मजबूती मिले और त्वरित गति से हम उस पथ के ऊपर बढ़े जो कि हमारे लक्ष्य थे? सुभाष जी आप सही कह रहे हो, सुझाव एक नहीं बहुत हैं। पहला सुझाव तो यह है कि हमारा राष्ट्र किसी प्रकार की दलगत राजनीति से ऊपर उठ जाए। दूसरा हमारा सुझाव यह है कि कई मुद्दे ऐसे जो राष्ट्रभक्ति के हैं उन्हें राजनीतिक पार्टियां अपनी फुटबॉल न बनाए, उस पर सारे एक मिलकर के काम करें, हमारी शक्ति और बढ़े, विश्व की सबसे बड़ी सैनिक शक्ति हम बने, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। विज्ञान में हम आगे बढ़े हैं। अमेरिका के अंदर जो रॉकेट टेक्नोलॉजी, उस पर कितने राजस्थान और हिंदुस्तान के छात्र काम कर रहे हैं आप पता लगाइए। हम मेडिकल के अंदर बहुत आगे जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य के अंदर हमारे लोगों को जो आराम मिले वो एक एग्जाम्पल बन जाए। तो एक बार किया भी है और भी हो रहा है। बहुत अस्पताल खुल रहे हैं, बहुत कॉलेजें बनने वाली है। अभी मोदी जी ने सैकड़ों मेडिकल कॉलेज की बात की है। आई हाईली अप्रिशिएट इट। मुझे तो आप ये बताइए हम किस क्षेत्र में अंदर पिछड़ गए?
कोई ऐसा क्षेत्र तो बताओ जिससे हम पिछड़ गए हैं। ये तो सुविधाएं हैं, पूरी नहीं मिली तो नहीं मिली, और बढ़ा देंगे। हमारा देश बहुत बड़ा है, हमारे देश की जनसंख्या बहुत बड़ी है, हमारे देश का क्षेत्रफल बहुत कम है। हम रूस और चीना के बारे में चौथाई और 8वें हिस्से की हमारी जनता है, और इंग्लैंड की तो आजादी की आबादी क्या है। आप बताइए मुझे, आज दुनिया के सारे राष्ट्र किसकी राय लेते हैं? आप मुझसे राय पूछते हो, मैं आपसे पूछता हूँ, ये बताइए हिंदुस्तान दुनिया के कौन से देश की राजनीति के अंदर अपना वर्चस्व नहीं रखता है? चाहे वो इजराइल हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे कोई भी कंट्री हो। जब कई विश्व के अंदर क्राइसिस आता है, हमारी 75 वर्ष का ये मजबूत लोकतंत्र और उसका मजबूत नेतृत्व उसका भागीदार बनता है। मैं तो एक बात जानता हूँ, लोग कितनी भी आलोचना करते रहे, हकीकत तो ये है कि हम कहां से कहां पहुंच गए। किसने देखी थी 5 स्टार होटल? किसानों को वहां बैठे हुए देखता हूँ, सभा पहले में किसान कॉफी हाउस पर देखता हूँ, गर्व से मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। इस देश के अंदर जो मिला है, जो दिया है, मैं अकेले मोदी को क्रेडिट नहीं देता। नेहरू जी ने देश का निर्माण किया, इंदिरा गांधी ने देश को स्वाभिमान दिया, जीते हुए आदमियों को छोड़ दिया। कौन छोड़ता है? अटल जी ने रोड दे दी और राजीव गांधी ने मोबाइल क्रांति कर दी। शांत रह करके नरसिम्हा राव ने मौन का व्रत बता दिया, और लाल बहादुर शास्त्री ने जय किसान जय जवान का नारा देकर देश में एक नया अध्याय जोड़ दिया। और मोदी जी ने तो सर्वांगीण विकास, शक्तिशाली विकास, राष्ट्र का निर्माण, सनातन का विकास, धर्म और राष्ट्र के साथ हिंदुत्व का विकास करके एक वो उदाहरण दिया है जैसा उदाहरण मैं नहीं मानता कि 72 वर्षों में और कोई मिल सकता है। राइट। तो और कोई बात जो आपको कहनी हो कह लीजिए, प्रोग्राम वाइंड अप कर रहे हैं। मैं आपसे एक ही बात कहूंगा सुभाष जी, आपने जो बातें की बड़ी महत्वपूर्ण है। आपने सुझाव दे दिया जो मैं नहीं दे सकता था। आपने कह दिया बेरोजगारी मिटाओ, एग्री। आपने कह दिया भुखमरी मिटाओ, एग्री। आपने कहा शिक्षा बढ़ाओ, एग्री। आपने कहा स्वास्थ्य में विकास करो, एग्री। इसलिए जो हमारी कमियां थी, जो कमियां मैं नहीं निकाल सकता था, आपने निकाल दी। इसलिए देने के लिए सुझाव नाम की अब कोई चीज बची नहीं है। सुझाव एक ही है, वंदे मातरम, भारत की जय हो, तिरंगा जिंदाबाद, राष्ट्र अमर रहे, राष्ट्रीय संस्कृति अमर रहे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अटल जी को याद करो, नेहरू जी को याद करो, इंदिरा गांधी को याद करो। ये देश का विकास है। कुछ और तेंदुलकर पैदा करो, कुछ और ज्ञाने वाले पैदा करो, कुछ और इतिहासकार पैदा करो, ऐसे ऐसे नमूने पैदा करो कि दुनिया देखकर दांतों तले उंगली समझाए कि ये विद्वान तो भारत के आए हुए है, ये तो भारत शिक्षा दे रहा है, ये भारत हमारा गुरु है। हमारा सपना था भारत विश्व गुरु बन जाए, आधा गुरु तो बन गया है। और सुभाष जी, ईश्वर ने चाहा तो भारत संपूर्ण गुरु बनेगा विश्व का, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। आपकी बातें सही हो, ईश्वर करे। तो ये था, आपने सुना चंद्रराज सिंह भी को, राजनीति के चाणक्य, और 6 दशक से यानी 60 वर्षों से राजनीति में सक्रिय भूमिका के साथ अपने अनुभवों को आपके समक्ष रख रहे थे। चंद्रराज सिंह भी, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो ये था हमारा कार्यक्रम आजादी का अमृत कितना। आपको क्या लगता है, आजादी के 75 साल जो हमने गुजारे हैं, इनमें क्या होना चाहिए था, क्या कुछ हुआ है? आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं? आप जरूर अपने कमेंट्स हमें बताइए, और अच्छे कमेंट्स को हम जरूर हमारे प्रोग्राम में जगह देंगे। आपने हमारा कार्यक्रम ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।